बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। तभी उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान सभी की भलाई करता है, अच्छे कर्म करता है, सभी का ध्यान रखता है, सत्कर्म के मार्ग पर चलता है, वह व्यक्ति जीवन में दुखी और परेशान रहता है, जबकि जो व्यक्ति सदैव स्वार्थी रहता है, बुरा व्यवहार रखता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, वह हमेशा खुश रहता है। ऐसा क्यों? क्या दूसरों की बुराई करने में ही समझदारी है? यह प्रश्न सुन महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यह तो आप सभी की अज्ञानता भरी सोच है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, जबकि सच तो यह है कि ऐसे लोग जीवन की सच्चाई से दूर रहते हैं। वह सभी अज्ञानता से भरे हुए हैं, जिसके कारण वह सत्य नहीं देख पाते और उसकी वजह से बस बुरे कर्म करते रहते हैं। और फिर जब उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर जाता है तो वह एकदम से फूटता है और फिर उनके बुरे कर्म और बुरे पाप उनके समक्ष आ जाते हैं। जो सुख अच्छा कर्म करने में है, दूसरों की भलाई करने में है, वह बुराई करने में नहीं है। जब आप किसी का कुछ अच्छा करते हैं तो आपको भीतर से जो खुशी होती है, वह खुशी आपके जीवन में आनंद भरती है। फिर महात्मा बुद्ध सभी से कहते हैं, यह बात मैं आप सभी को विस्तार से एक कहानी के जरिए समझाता हूँ। एक बार एक नगर में दूसरे राज्य का एक व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। वह काफी समय से नगर में रहकर चोरी कर रहा था, लेकिन आज तक उसे कोई भी पकड़ नहीं पाया था। एक दिन वह चोर राजा के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसे राजा के समक्ष खड़ा किया गया। राजा ने उसे क्रोध में जेल में बंद करने का आदेश दिया और साथ ही उसे कोड़े मारने के लिए भी कहा, क्योंकि उसने अब तक काफी ज्यादा चोरियां की थी। जब चोर को सजा सुनाई गई तब वह अपनी भाषा में राजा को अपशब्द कह देता है। क्योंकि चोर दूसरे राज्य का था, इसीलिए उसकी भाषा सबसे अलग थी। वह भाषा कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन राजा का मंत्री वह भाषा समझता था। वह राजा से कहता है, महाराज, यह चोर आपको अपने शब्दों में अपशब्द वचन बोल रहा है, इसे और अधिक कठोर दंड दीजिए। भला एक मामूली सा चोर किसी राजा का ऐसे अपमान कैसे कर सकता है? यह सुनकर राजा अपने सलाहकार, जो कि मंत्री की तरह ही राजा का एक खास था, उससे भी पूछते हैं कि क्या इस चोर ने मुझे भला बुरा कहा? राजा का सलाहकार कहता है कि नहीं महाराज, मैंने उसके मुख से ऐसा तो कुछ नहीं सुना, बल्कि वह तो आपकी तारीफ कर रहा था कि आप इतने विनम्र हैं कि व्यक्ति को उसकी भूल के लिए क्षमा कर देते हैं। यह सब सुनकर राजा का मंत्री कहता है कि नहीं महाराज, यह सलाहकार झूठ बोल रहा है और चोर को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह आपका विश्वासी बनता है और अभी आपके विरुद्ध बोले जाने वाले व्यक्ति को बचा रहा है। दोनों तरफ से बात सुनने के बाद राजा चोर के पास जाकर कहते हैं कि तुमने जो भी कहा उसे एक बार फिर से दोहराओ, लेकिन अपनी भाषा में नहीं, बल्कि उस भाषा में जो यहाँ बोली जाती है। यदि तुमने झूठ कहा तो तुम्हें इससे भी बड़ा और कठोर दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर घबरा जाता है और कहता है कि क्षमा करें महाराज, यह सत्य है कि मैंने आपको अपनी भाषा में अपशब्द कहा था, क्योंकि आपने मुझे चोरी करने के कारण इतना दंड देने को कहा। यह सुनकर मंत्री राजा के पास जाकर कहता है कि देखिए महाराज, मैंने सत्य कहा था, सलाहकार आपके विरुद्ध बोल रहा था। यदि वह विश्वासी होता तो सत्य कहता। आपको न केवल इस चोर को बल्कि सलाहकार को झूठ के लिए भी दंड देना चाहिए। यह सुनकर राजा कहते हैं, नहीं, यह दंड के नहीं बल्कि सम्मान के पात्र है। यह सुनकर मंत्री आश्चर्यचकित होकर कहता है कि यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? तब राजा कहते हैं कि यह सत्य है कि सलाहकार ने झूठ बोला, सच छुपाया, लेकिन उसके पीछे की मंशा अच्छी थी। उसने भलाई करने के उद्देश्य से झूठ कहा और ऐसा उसने उसे बचाने के मन से किया था, क्योंकि उसने मानव धर्म को सबसे पहले रखा और राज धर्म को बाद में। फिर मैं ऐसे कैसे उसे दंड दे दूं? तुमने सत्य कहा, लेकिन तुम्हारे सत्य कहने के पीछे की मंशा गलत थी। तुम्हारे मन में सलाहकार के लिए ईर्ष्या की भावना थी जो स्पष्ट दिख रही थी।
तुम चोर को दंड दिलवाकर स्वयं को मेरी दृष्टि में मेरा अपना दिखाना चाहते थे। तुम्हारी यह ईर्ष्या की भावना साफ दिख रही है। यह सब सुनकर मंत्री अपनी आंखें नीचे कर लेता है। उसे भरी सभा में स्वयं के सत्य सामने आने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। राजा आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के प्रति अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखता है, छल रखता है, कपट रखता है, वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आपको इन सबसे ऊपर मनुष्यता को रखना चाहिए, न कि अपने भीतर की इस मंशा को। तब राजा उस चोर की सजा कुछ कम कर देते हैं और उसे माफ कर देते हैं। कहानी खत्म कर महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, इस कहानी की तरह हमारे जीवन में भी यही होता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा करता है, उनकी बुराई सोचता है, उनके लिए ईर्ष्या का भाव मन में रखता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी स्वयं खुश नहीं रह पाता। दूसरों की बुराई कर आप स्वयं का भी भला नहीं कर सकते, बल्कि जैसा आप उनके लिए करते हैं और सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। इसीलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। आप यह सोचना छोड़ दें कि आपके द्वारा की गई भलाई व्यर्थ है। किए गए अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं होते, वह हमेशा फलदायी ही होते हैं। बस आपको सत्कर्म करते जाना है, सभी की भलाई सोचनी है और सबका अच्छा करना है। आपका यह आचरण आपके आसपास भी ऐसे ही बनाता है, क्योंकि आप सकारात्मकता को फैलाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा स्वयं के प्रश्नों के उत्तर जानकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि समझदारी बुरे कर्म करने में नहीं, बल्कि सत्कर्म के मार्ग पर चलने में है। अक्सर हमारे जीवन में भी हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों के काम बिगाड़ने में ही लगे रहते हैं और सोचते हैं कि क्या होगा अच्छे कर्म कर। और उन्हें लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि बुरे कर्मों का जब घड़ा भराता है और वह जब फूटता है, उनको उनके बुरे कर्मों का फल जब मिलता है, तब वह बहुत पछताते हैं। और लाख कोशिश करने पर, लाख अच्छे कर्म करने पर, दान दक्षिणा पूजा पाठ करने पर भी उनकी सजा और उनके दुख कम नहीं होते हैं। लोग फिर बस रोते रहते हैं। इसीलिए पहले से ही अच्छे कर्म करो, हमेशा सत्य और ईमानदारी की राह पर चलो, किसी से छल कपट मत करो। अच्छे कर्म करोगे और दूसरों का अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। सत्कर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों का साथ तो स्वयं ईश्वर भी देते हैं। कर भला तो हो भला। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।